सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, फिर आदित्य L1 को बस 15 लाख किलोमीटर दूर ही क्यों भेजा जा रहा है? चंद्रयान 3 ने चांद पे लैंड किया, पर आदित्य L1 सूरज पे लैंड तो नहीं कर सकता, फिर क्यों भेजा जा रहा है? दोस्तों, चंद्रमा में भारत तो उतर गया, अब बारी है सूर्य देव की। इसरो ने 2 सितंबर को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। आदित्य L1 का PSLV रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। इसरो ने फिर से एक और नया इतिहास रच दिया। इस मिशन का मोटो है सूर्य को स्टडी करना। क्या आप जानते हैं धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, फिर आदित्य L1 को बस 15 लाख किलोमीटर ही क्यों भेजा जा रहा है? और कोई उपग्रह सूरज के कितने करीब तक जा सकता है? सब कुछ जानेंगे, पर उससे पहले प्लीज 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 एक लाइक कर दीजिए। पिछले वीडियो में 50 लाइक आए थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर भेजा गया है। आखिर L1 पॉइंट ही क्यों? आखिर इस पॉइंट की खासियत क्या है? चंद्रयान 3 को जहां लैंड करने में 42 डेज लगे, वहां आदित्य L1 को क्यों 4 महीने यानी 125 दिन लगेंगे? पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, वो भी पूरी आसान भाषा में। बस आप नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट मधुश्वेता और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट लेक्सिकॉन। नाउ कम टू द टॉपिक। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 सूरज और पृथ्वी की रेखा के बीच स्थित है। भारत का सोलर मिशन इसी पॉइंट पर जाएगा। इसरो के मुताबिक पृथ्वी से सूरज की जितनी दूरी है, L1 पॉइंट की दूरी उसका सिर्फ 1% यानी 1/100 किलोमीटर है। पृथ्वी और L1 के बीच की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 150.99 बिलियन किलोमीटर के आसपास है। आदित्य L1 का डेस्टिनेशन पॉइंट यानी फाइनल गंतव्य पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है। बचपन में आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का ग्रेविटेशनल पढ़कर हमें चक्कर आते थे, पर न्यूटन का एक बड़ा प्यारा सा लॉ था जिसको हर बच्चा जानता है, और वो है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। सेम लॉ स्पेस में भी लागू होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 में ऐसा क्या खास है? सूर्य का पृथ्वी पर गुरुत्व आकर्षण है, तो फिर पृथ्वी का भी सूर्य पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दोनों के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को न्यूट्रल करके कैंसिल आउट कर देते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट में कोई भी एक छोटी सी वस्तु 2 बड़े उल्का पिंड यानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में स्टडी के लिए बेहद यूजफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा वाले कक्षाएं भी होती है। और मोस्ट यूजफुल रीजन ये है कि इस L1 पॉइंट पे फ्यूल का खर्चा एकदम कम होता है और बिना किसी ऑब्स्टेकल के सूर्य की स्टडी करने की परमिशन देता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सूर्य तक भेजा जाए, लेकिन यह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी मुख्य कारण सूर्य के आसपास की टेम्परेचर और खतरनाक विकिरण होते हैं। सौर विकिरण यानी सोलर स्ट्रोम। कभी कभी ये सोलर स्ट्रोम इतने भयानक होते हैं कि ये पृथ्वी पे तबाही ला सकते हैं। सौर विकिरण तूफान तब रेडिएटेड होता है जब बड़े पैमाने पर मैग्नेटिक विस्फोट होता है, जो अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर के कारण बनता है। सोलर एटमॉस्फेयर में स्थित चार्ज पार्टिकल्स का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई कर देता है। 23 जुलाई 2012 का सौर तूफान एक ऐसा सौर तूफान था जिसमें असामान्य रूप से बड़े और मजबूत कोरोनल मास इजेक्शन हुआ था। यह लगभग 9 दिनों के अंतर से पृथ्वी से चूक गया, क्योंकि लगभग 25 दिन में एक बार सूर्य की इक्वेटर रेखा अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। सौर तूफान तब होते हैं जब सूर्य और ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में ऊर्जा का विशाल विस्फोट उत्सर्जित करता है। ये लगभग 3 मिलियन मील प्रति घंटा की गति से इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड्स की एक स्ट्रीम पृथ्वी की ओर भेजती है। आदित्य L1 इस सोलर स्ट्रोम पे कड़ी नजर रखेगा, जिससे हम कुछ कर सके खुद को बचाने के लिए। सूर्य सौरमंडल का एकमात्र तारा है और इसका मास सबसे विशाल मास है। इसका विशाल मास जो 3,32,900 पृथ्वी की मास से इक्वल है। सूर्य का मास सोलर सिस्टम के टोटल मास का 98.86% होता है।
इसके कोर में टेम्परेचर और डेंसिटी इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन के हीलियम में परमाणु संचलन को बनाए रखा जा सकता है। सूर्य का सबसे गर्म भाग कोर यानी सूर्य का सेंटर होता है। इसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इससे असाधारण मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बदले में गर्मी और प्रकाश के रूप में निकलती है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कोर में उत्पन्न ऊर्जा को बाहरी परत तक पहुंचने में 10 लाख साल तक का टाइम लग जाता है। बाहर आते ही टेम्परेचर गिर के लगभग 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब तक यह सतह पर आता है तब तक टेम्परेचर और गिर के 5973 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, लेकिन यह भी इतना गर्म होता है कि हीरा भी उबल जाए। हालांकि हमारी आदित्य L1 मिशन सूर्य से बहुत दूर रहेगा और स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद उपकरण के लिए टेम्परेचर किसी चिंता का विषय होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, सूर्य के कितने करीब तक जा सकता है कोई सैटेलाइट? सूर्य के पास तक पहुंचना अभी भी एक साइंटिफिक चैलेंज है, पर नासा ने सूर्य की सतह से करीब 61,15,507 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरने के लिए 2018 में पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा था। नासा ये दावा करता है कि इस मिशन ने सूर्य के एटमॉस्फेयर के सबसे बाहरी हिस्सा यानी कोरोना में पहली बार उड़ान भर चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस कठिन मिशन में सक्सेस हो पाएगा? यस और नो कमेंट में हमें जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। टिल देन बाय बाय। जय हिंद।